जैसा कि उसने कहा सर। ये अच्छी है सर। ठीक है, अच्छी है सर। देखो बेटा, हाँ। लाइट क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइट? लाइट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ So invisible form of energy. इनविजिबल form of energy which So which causes the sensation. gives us sensation Or vision. of vision। क्लियर है? अच्छा, लाइट Yes, को आप sir. देख सकते हो, नहीं देख सकते? नहीं सर। लाइट को हम नहीं देख नो सकते। सर। No sir. We can see only reflection sir. of light। We can see Yes only sir. reflection of light। Reflection. यस हम सर। केवल क्या देखते हैं? लाइट के रिफ्लेक्शन को देखते हैं। Yes, sir. क्लियर है? लाइट हाँ जो सर। है हमारे पास आती है, वो किस फॉर्म में आती है? वेव के फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? सर वेव की फॉर्म में। वेव के वेव के फॉर्म फॉर्म में आती है। ठीक है, वेव के। हाँ ठीक है। और ये वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो, ट्रांसवर्स वेव, हाँ, मैग्नेटिक वेव। ठीक है, और नॉन इसको मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल, मतलब नॉन इसको मैकेनिकल। ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसलिए कहते हैं सर। हाँ। और ये शेप में कैसी होती है? ट्रांसफर्स होती है, मतलब क्रस्ट और ट्रफ बना बना करके ये ट्रेवल करती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. हम जो रेडिएशंस देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, है ना, उसकी जो हाँ, वेवलेंथ sir. होती सर है, आप इसके नोट्स भेजोगे सर? भेज देंगे। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कहां से कहां तक होती है? 390 to 4000। 700। ठीक है, कुछ बुक्स में ये मिलेगा 3800 एम स्ट्रॉम से लेके कहां तक? 8000, 7800, है ना? Yes, sir. 8000। यस सर। हाँ, कुछ बुक्स में 1000 होता है, कुछ बुक्स में 7800। इस रेंज में हम क्या देख सकते हैं? जो हमारा, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट रेंज। क्या बोलते हैं? So विजिबल visible. रेंज। इसी बीच में हमारे 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? So विबग्योर। आ गई बात सुन में? अब देखो, Yes, sir. इसको नैनोमीटर, एमस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 को बोलते हैं Yes, एंगस्ट्रॉम। sir. Yes, sir. माइनस Minus 10 मीटर। 10. एक होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 Yes. -9। और 380 नैनोमीटर भी इसको लिख सकते हैं, और इसको कितना लिखते हैं? 780 So 780 नैनोमीटर। ठीक nanometer. है, अब देखो वेवलेंथ, आपको एक वेव का इस फॉर्मूला पता होगा, v = n लैम्डा होता है। Yes, sir. Yes, sir. सभी कलर की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 3 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, एक्चुअली इससे थोड़ी सी कम होती हाँ, रियल में वैक्यूम में इतनी होती है। ठीक है, अब देखो हाँ, बेटा, sir. हाँ, अब आपकी सभी कलर की एयर में स्पीड तो सेम है, लेकिन रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब है रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। कम होगी। होगी सर। मतलब हम लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ। Yes, ठीक है, sir. तो वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? रेड का ज्यादा होता है, तो इसलिए Red का। फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी देन रेड की। आ गई बात समझ में? Then red. Yes, sir. यस सर। ठीक है, इससे जो कम वेवलेंथ की लाइट है वो हम नहीं देख सकते। क्लियर है? और उसको Yes, हम sir. बोलते Yes, हैं sir. अल्ट्रा Yes, वायलेट sir. लाइट। क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रा वायलेट लाइट। क्लियर है? और Yes, 7800 से वेवलेंथ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हम लोग देख सकते हैं कि नहीं? नहीं देख सकते, हम बस इसी रेंज का देख सकते हैं। क्लियर है? सर स्नेक्स Yes, देख sir. सकते हैं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट्स को। नहीं देख सकते। ठीक है, ये विजिबल नहीं है। उस क्लियर? फॉर्मूला में सर, भी ऐसे स्नेक्स है स्नेक्स। सर स्नेक्स देख इंफ्रारेड विजिबल है। बेटा सुनो, v = n लैम्डा में ये होती है वेलोसिटी, हाँ सर। लैम्डा ये न्यू। होता है फ्रीक्वेंसी Yes, इनटू sir. वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। Yes, sir. वेवलेंथ तो सर ये पता होगा, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम क्या करता है? वेवलेंथ है ये। इसी वेवलेंथ के जो रेडिएशन है वो हम देख सकते हैं। क्लियर है? सर ये हाँ, विजिबल sir. लाइट की वेवलेंथ है ना? ये विजिबल लाइट की है ना, और इसी रेंज में सर क्या इनकी होता है? वेवलेंथ का रेशियो मतलब मीडियन क्या होता है? क्या होता है? मिड वेवलेंथ। यस सर, मिड मीडियन या वेवलेंथ, फिर मीन। मीन कुछ नहीं होता, लेकिन मीन कलर आप किसको बोलते हैं? येलो को बोलते हैं। क्लियर है? ग्रीन को नहीं बोलते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सेंटर में वेवलेंथ होती है उसके करस्पॉन्डिंग कलर कौन सा मिलता है?
येलो, येलो। ठीक है, ग्रीन पे मत टिक करना, क्लियर है? सर अब देखो, हाँ, सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों होती हैं। दोनों होती है इसमें, ठीक है। ओके। अब इधर देखोगे आप कि धीरे धीरे वॉयलेट हम वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे तो वॉयलेट नेचर कम होता जाएगा, इंडिगो नेचर बढ़ेगा, फिर इंडिगो कम होगा तो Yes, धीरे sir. धीरे ब्लू नेचर बढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली ब्लू के बाद ग्रीन हो जाएगा, नहीं, ब्लू नेचर कम होता जाएगा, ग्रीन नेचर बढ़ता जाएगा, एक टाइम पे पूरा ग्रीन हो जाएगा, फिर ग्रीन नेचर तो कम होगा। साइमल्टेनियसली होते हैं सर। हाँ, ठीक है। अब देखो, अच्छा, फ्रीक्वेंसी वॉयलेट लाइट की ज्यादा होगी या इंफ्रारेड की? वॉयलेट की, ठीक है। Violet light. तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। हाई। मतलब इसमें एनर्जी भी क्या होती है? सर हाई होती है। हाई होती है। तो ये जो रेडिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं? हार्मफुल। हार्मफुल होते हैं, सर ठीक है। क्योंकि एनर्जी सर ज्यादा होती एनर्जी है। हाई बोल के। हाँ, तो ये क्या करते हैं, हमारी जो सेल्स होती है उनको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डैमेज। कैंसर हो जाता है। अब इसके पहले वाली स्लाइड तो यही है स्किन कैंसर हो जाता एनर्जी क्यों हाई होती है उसकी? बेटा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब वो बहुत तेज वाइब्रेट कर रहा है बहुत तेज। यस Yes. सर। है ना, बहुत फास्ट है, तो उसमें वाइब्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होगा सर। यस अब देखो, हार्मफुल होता है तो ये क्या करता है कि हमारे जो सेल्स वगैरह हैं उनको भी क्या कर देता है? डैमेज कर सकता है, Damage. क्लियर है। अब देखो, ये Yes, sir. रेडिएशंस भी सन से आते हैं, लेकिन हमारे, आपने सुना होगा ओजोन लेयर। ओजोन हाँ लेयर क्या सर। करती है? यस सर। Yes, sir. इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब harmful करती है, light. ठीक है। और ओजोन Yes, लेयर का sir. फॉर्मूला पता है क्या होता है? O3. O3. अच्छा सर है O3 ना। तो धीरे धीरे हम पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, ओजोन लेयर की थिकनेस कम होती जा रही है। Ozone धीरे layer धीरे अर्थ depletion. पर, हाँ, धीरे धीरे अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जो अमाउंट है वो Global क्या होता जा रहा है? warming. बढ़ता जा रहा है, क्लियर है। हाँ सर। सर कौन सी कैलिफोर्निया एनर्जी जैसा हाई सर। होती है? क्या बेटा? काइनेटिक सर एनर्जी हाई एग्जांपल होती में है? अपन लोग हाँ, कैलिफोर्निया ठीक भी है। दे नहीं सकते बेटा, हैं ना? उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। कोई काइनेटिक नहीं, वो वेव में कोई Okay, sir. काइनेटिक नहीं होती, वो तो Okay, sir. वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसमें, है ना। ओके सर। अब देखो, इसीलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए कभी भी आप सन क्रीम देखोगे तो उसमें आएगा यूवी रेड प्रोटेक्टेड, Yes sir. ठीक है। कभी आप Yes, कोई भी sir. सन क्रीम देखोगे तो उसमें क्या हाँ, क्या sir. लिखा होगा? यूवी प्रोटेक्टेड लिखा होगा। आ गई बात समझ में? Yes sir. यस सर। सर दो तरह के यूवी रेज होते हैं ना। नहीं। अब देखो, इंफ्रारेड लाइट को अब देखो बेटा, नहीं, वो नहीं करती, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका यूज भी करते हैं हम। इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हो? सबके घरों में होता है। सर जेरोक्स में। एक्सरे। नहीं, आपके घर में है माइक्रोवेव। आरओ एंड यूवी, नहीं है सबके घर में? Yes sir. हाँ सर फिल्टर। क्योंकि ये क्या RO, करता UV. है? स्मॉल सेल्स को किल कर देता है ना। तो हम क्या होते हैं, हाँ, जब सर. आपने देखा होगा, यदि आपके घर पे आरओ है तो उसमें ऐसे चेम्बर्स होते हैं, वो सिलेंडर होते हैं, ठीक है। यस सर होते हैं। उस यस सर सिलेंडर होती में हैं। एक सिलेंडर पे लिखना, वो लिखा होगा यूवी सिलेंडर, ठीक है। मतलब उसके अंदर क्या होती है, जैसे ही वाटर जाता है वहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट लगी हुई है, तो वो क्या कर देती है? सभी बैक्टीरिया को क्या कर देती है? किल कर देती है, क्लियर है। Yes, sir. ये आर्टिफिशियल sir. होती होगी ना? हाँ, ये आर्टिफिशियल, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल, हाँ, ठीक है। लेकिन सर। अब देखो, यूवी के बाद अभी भी उनकी जो डेड बॉडीज है वो प्रेजेंट होती है, तो उसमें फिर वो आरओ होता है। आरओ से क्या होती है? वो डेड बॉडीज भी क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, फिल्टर हो क्लियर जाते है। हैं। फिल्टर। और सर इसका, लेकिन क्या थे, हाँ बोलो। गर्म पानी पीने से बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उसमें भी तो डेड बॉडीज रहती होंगी ना। रहती है ना, तो वो लेकिन अरे बेटा, इतने छोटे बैक्टीरिया आप सांस लेते हो उसमें भी जाते हैं, यस हाँ सर। सर उसमें भी जाते हैं। उसमें भी जाते हैं, है ना। हम लोग का हाँ, कई सर. बार तो तो ऐसे सर ही कुछ खाना, होता नहीं है ना। मान लो हम पानी पूरी खाने जाते हैं तो हम कौन सा हाथ वॉश करते हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो उससे ज्यादा हाँ, तो सर. वेरिएशन वहीं से चले जाते हैं, उससे ज्यादा और वायरस सर तो, तभी तो हम लोग हाँ, आरओ सर. लगा के रखे हैं ना, कि बॉईल ठीक है। कर करके पानी पीते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, इसका और भी है यूज है। सर। इसका है फूड और वाटर सर प्रिजर्विंग बस में। जैसे आपने देखा होगा, यस सर। जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उनका जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे सीजर होता है, कटर होता है, वो कहाँ रखते हैं? एक अल्ट्रावायलेट चेंबर में रखते हैं, ताकि उससे जर्म्स एंड बैक्टीरिया नहीं लगे, ठीक है। कभी Yes, आप sir. देखना कि जो सीजर है ना, ऑपरेशन के सर्जरी के जो भी आप कटर हैं या जो भी सीजर्स हैं, वो क्या कहाँ पॉकेट में रखते हैं क्या?
नहीं सर No, नहीं sir. नो या फिर सर या फिर चेम्बर ब्लॉज में टाइप में रखते रखते हैं। हैं हाँ, एक चेम्बर होता है, वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जिससे क्या होते हैं, जम्स वगैरह, कीटाणु वगैरह उस पे नहीं लगे। ठीक है, आर्टिफिशियल हाँ, यूवी ठीक है। है तो वो अपन के लिए हार्मफुल नहीं है क्या बेटा? सर? जो आर्टिफिशियल यूवी रेज हैं हाँ, जैसे है ना, बिल्कुल है हार्मफुल, इसीलिए तो उसको अंदर ही रहती है ना, वो बाहर थोड़ी आती है। अगर सर तो डिफ्लेक्ट सर हो गई नहीं, नहीं होती बाहर ऐसे। ठीक है, बाहर सर नहीं उससे रहती। सर ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी पे कुछ फर्क नहीं नहीं, पड़ता? नहीं पड़ता। ठीक है, मेंटेनेंस को अगर तोड़ दिया इस तरह से तो अब देखो removable इधर सुनो, ओके सर। इंफ्रारेड रेडिएशन, जो भी हीटिंग इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता। जो भी हीटिंग इफेक्ट होता है वो कौन से रेडिएशंस होते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे आपको इंफ्रारेड। सन से हीटिंग फील होता है, यस सर। मतलब वहां से कौन से रेडिएशंस आ रहे हैं? सर। इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रहे हैं। इंफ्रारेड कभी आ रहे कभी हैं हॉट सर। हॉट आयरन के पास आप बैठे हो तो कभी हीटिंग फील होता है, यस यस तो वहां सर से भी कभी इंफ्रारेड कभार रेडिएशंस आते हैं। अच्छा, कभी भी स्टोव से भी निकलता है इंफ्रारेड। ठंडी में हम आग के पास बैठते हैं, आपको हीटिंग फील सर होता आते है? हैं ठीक है, तो वो कौन से रेडिएशन है? इंफ्रारेड रेडिएशन है। क्लियर है? रेडिएशन। और ये हार्मफुल नहीं रेडिएशन होती। मतलब होती है। नहीं, ठीक है, और ये तो थोड़े से मतलब हमारे लिए बोन्स के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इंफ्रारेड भी सन से आती है, अल्ट्रा देखो, वाली भी आती हैं, तो दोनों अब होनी देखो, चाहिए harmful तो। सुनो, सर इनका फॉर्मूला क्या है यार? फॉर्मूला कुछ नहीं है, इससे कम वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बोलते हैं। ठीक है, नहीं अब इधर सर, देखो बेटा, इंफ्रारेड रेड का कोई जैसे फार्मूला नहीं ये होता कुछ। ठीक एलिमेंट्स है, का होता है नहीं है? नहीं। अब देखो, अब वॉयलेट और रेड में से, अच्छा यदि वॉयलेट और रेड में से आपको कंपेयर करना हो तो ज्यादा हार्मफुल कौन सी होगी? सर वॉयलेट। वॉयलेट लाइट हार्मफुल होती है, इसीलिए आप नोटिस करोगे कभी भी यदि आप मोबाइल स्क्रीन गार्ड लिखोगे तो वहां पे लिखा होगा वॉयलेट लाइट प्रोटेक्टेड। यस सर। यस यस सर लिखा सर रहता है सर। सर क्या Voil- सर्च करेंगे सर? कभी भी आप यदि अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन गार्ड लाओगे मोबाइल का, है ना, तो उसमें लिखा होगा वॉयलेट लाइट प्रोटेक्टेड। ठीक है, यस सर। सर और यदि स्क्रीन आप गार्ड कभी है ना? लेंस कार्ट में जाओगे तो लेंस कार्ट मतलब जो किसी भी शोरूम में जाओगे तो आजकल ऐसे ग्लास आए जो वॉयलेट लाइट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो वॉयलेट लाइट से दिखाते हैं कि देखो ये वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यस सर सर वो तो ब्लू कट लेंस होता है ना? ठीक है, हाँ, या मतलब आप कभी आप ब्लू है ना लेंस कार्ट जाओगे तो वहां पे क्या करेगा? वो वॉयलेट लाइट का लेजर होगा, वो दिखाएगा कि देखो इधर लाइट क्या है, अच्छी तेज है, यहाँ पे बहुत जाके क्या हो गई? स्लो हो गई, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो ये वॉयलेट लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो कभी लेंस कार्ट जाओ लेंस तो कार्ड हो सर रिफ्लेक्ट नहीं कर वही ना सकता। ये नहीं बेटा, लेंस तो रिफ्लेक्ट करता है ना, Spectacles लेंस थोड़ी रिफ्लेक्ट company। करता है। हाँ, हो सकता है एब्जॉर्ब करे या ऐसी डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर दे जिसकी जरूरत हमें नहीं हो। ठीक है, वो वॉयलेट लाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट कर देता है। आ गई बात समझ में? सर एब्जॉर्ब नहीं करता फिर? एब्जॉर्ब नहीं करता, उससे क्या होता है बेटा? वॉयलेट लाइट अंदर कम जाएगी, वॉयलेट लाइट अंदर कम जाएगी तो हमारी आई में हार्म कम आंखों में होगा। नहीं यस सर सर। क्योंकि वो फिर एक अभी आप लाइट को एक कहते जगह हैं बिल्कुल फोकस कर देगा हाँ, ठीक है, सर, फिर अभी आप कहते हैं ना एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, अंदर नहीं पहुंचने देता है, तो चाहे वो एब्जॉर्ब करे या दूसरी साइड रिफ्लेक्ट करे, अंदर नहीं आती बस। ओके सर। ठीक है, अब इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। इंटेंसिटी को कम कर देता, लेकिन कौन सी वाली? वॉयलेट वाली, क्योंकि ये वाली क्या होती है? ज्यादा हार्म होती है। क्लियर है? यस हाँ, ठीक है, सर अब कुछ रोक नहीं सकती ना पूरा लेंस? पूरा भी कर सकती है, हो सकता है कर दे, धीरे धीरे आ जाएगी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो कुछ आपको बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सर लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। कोई भी वो जगह जहाँ से लाइट Luminous लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस। सोर्सेज ऑफ लाइट है ना। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है? जो लाइट को प्रोड्यूस करे और रिफ्लेक्ट करे। ओके सर। सोर्सेस विच प्रोड्यूस लाइट और रिफ्लेक्ट्स, यस सर। उनको हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। जो प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस। ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन ठीक है। ल्यूमिनस कौन कौन से हो गए? सर सन, सन लाइट, सन, अर्थ कैंडल्स, स्टार, लाइट इलेक्ट्रिक लैंप। फायर फ्लाई। तो स्टार भी हो सकता है क्या?
ठीक है, ये लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। Yes, sir. फिर आपका मून हो गया, Moon. The moon, the wood, और ब्लैक होल, लेंस, table, ह्यूमन, मरकरी, वीनस, planet. ये सब कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनस है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या Yes. करते हैं? Yes, sir. किसी भी ल्यूमिनस सोर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? फिर एक Yes, sir. आता है, आगे. एक और डिफरेंस है नेचुरल सर एंड मिरर क्या आर्टिफिशियल। होगा? अरे मिरर प्रोड्यूस करता है क्या लाइट? नो सर, सर नहीं नॉन करता है, लुमिनस। नॉन ल्यूमिनस। Luminous ठीक है? में आएगा. और सर लेंस, एक Sir, और होता है, lens में अंधेरे में लेंस लेके चले जाओ, वो लाइट देगा? नहीं सर, नो नहीं सर, देगा। तो नॉन फिर ल्यूमिनस नहीं आएगा सर सर वो बता तो. लुमिनियस नहीं सर, सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा वो सर, वो तो मतलब दिखानी जाएगी ना। देखो, सर जो सर लाइट एक बार बताओ, प्रोड्यूस सुनो, करे वो सोर्स सुनो। ऑफ लाइट में ही लाएंगे. जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता वो सभी नॉन ल्यूमिनस है। क्लियर है? हाँ सर. यस हाँ। ल्यूमिनस में अपन फायर भी लिख सकते हैं। सर बिल्कुल हमारी लिख सकते हैं, स्क्रीन fire। सर, लैपटॉप की स्क्रीन हाँ, क्या होगी? लैपटॉप स्क्रीन क्यों लाइट प्रोड्यूस कर रही है ना, वो सर लुमिनियस. ल्यूमिनस है वो भी, बिल्कुल क्योंकि कर रही है। क्योंकि कैंडल में भी क्या है, छोटे छोटे Simple, बल्ब भी तो लगे हुए हैं, हाँ सर, यस तो वो सर. भी ल्यूमिनस हाँ है। सर. सर एक- रेनबो क्या होगा? है? टॉर्च भी वही होगी. रेनबो ल्यूमिनस है वो Torch सोर्स भी। ऑफ लाइट है। सर टॉर्च, ठीक है, टॉर्च भी होगा। सर मोबाइल, अरे यार हाँ मोबाइल, सर वो भी होगा. सर एक चीज कलर पूछना का था कोई भी सर, चीज है तो हाँ, वो सर, तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट प्रोड्यूस करेगी ना। कर रहे हैं। रेनबो, रेनबो कोई सर लेंस पूछा तो था। रिफ्लेक्ट नहीं नॉन करता ना ल्यूमिनस सर, सर और सर- सर कुछ इंसेक्ट होते हैं, वो कुछ ठीक है। इंसेक्ट होते हैं जो लाइट अच्छा एक बार बताओ, सर रेनबो सोर्स है क्या लाइट का? नो सर। सर। तो सर नहीं हो रहा सोर्स है। नहीं है सर वो. ठीक सर, है, लेंस क्या source की करेगा तरह कोई सर? अरे बेटा कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार? लेंस सर, लाइट एक प्रोड्यूस question करता है क्या? और लेंस में कोई सर रिएक्शन हो सोर्स रही ऑफ है? लाइट नहीं होगा ना सर? Excuse me, sir. लेंस बस एक ऑब्जेक्ट है, वो लाइट थोड़ी देता है। और यदि और हो सर Yes, कुछ sir. सुनो इंसेक्ट्स होते हैं उनका सुनो। क्या? Excuse जो me, सुनो sir. सुनो एक मिनट बेटा, रुक जा बेटा। जो आपका कैंडल है, सॉरी लेंस है, वो लेंस के अंधेरे में लेके जाओ, लाइट देने लग जाएगा? नो नहीं सर, नहीं वो देगा, तो तो वो नॉन रिफ्लेक्ट ल्यूमिनस भी नहीं लिख दो। करेगा जो ल्यूमिनस नहीं है वो सब नॉन ल्यूमिनस में डाल दो। क्लियर है? यस सर. सर, तो वो रिफ्लेक्ट भी तो नहीं करेगा ना सर? होगा, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। बेटा 100%। तो ल्यूमिनस नहीं है ना, नॉन ल्यूमिनस में डाल दो। जो ल्यूमिनस नहीं है वो सब नॉन ल्यूमिनस है। आ गई बात समझ में? सर और सर कुछ इंसेक्ट्स Yes, होते हैं sir. उनका क्या, ठीक है। जो लाइट देते अब देखो हैं? बेटा, सर अगर बेटा- टॉर्च को ऑफ कर दे तो नॉन ल्यूमिनस है, फिर लाइट प्रोड्यूस थोड़ी कर रही है। सर वो Yes, sir. कुछ सुनो इंसेक्ट्स सुनो होते हैं सुनो उनका बेटा, Firefly सर type. जो नॉन ल्यूमिनस Firefly, होते सुनो। हैं वो सोर्स ऑफ लाइट कैसे हैं? बेटा देखो, फायर फ्लाई जो है वो लाइट तो देता है, तो ल्यूमिनस हुआ, लेकिन कभी भी हाँ, उसका sir. कभी भी हिस्ट्री में उसका कभी यूज एज अ सोर्स ऑफ लाइट नहीं हुआ है, उसका कभी भी नहीं यूज आया, नहीं हुआ sir. है। आ गई बात सुन में? उसको कभी किसी ने एज अ लाइट सोर्स यूज नहीं किया है। Okay, sir. तो उसने ठीक है। कुछ मतलब बोल सकते ग्लो करता है बस। हाँ बस ग्लो करता है, कभी ऐसा नहीं हुआ मतलब कभी भी हिस्ट्री में कि उसका यूज हुआ एज अ लाइट। ठीक है, सर रेडियम हाँ, भी sir. ना बोलेंगे ना। तो ठीक उसे है। नॉन नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि वो Radium. क्या करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता बेटा। वो क्या करता है, तो दिन में प्रोड्यूस नहीं लाइट को करेगा वो. एब्जॉर्ब करता है, रात में उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, नेचुरल और आर्टिफिशियल में डाउट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जो नेचुरल है, यस सर। जो है ना, जो हमने बनाए हैं वो आर्टिफिशियल है। क्लियर है? हाँ हाँ सर, सर. अब देखो सुनो, कोई भी चीज हम कब देखते हैं, जब उससे आने वाली रेज हमारी आंखों में जाए। क्लियर है? Yes, sir. कोई भी चीज, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कब देखेंगे, जब इससे यदि कोई लाइट रे आई है ना, Yes, और sir. वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आए, हमारी हमारी आंखों में आइस आती पे, है, हमारे आइस पे हो. तभी वो चीज हमें दिखती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। Yes, और sir. इससे आने वाली Yes, रेस sir. अज्यूम करो कि आपके पास आई नहीं, वो इधर चली गई। ठीक है, तो आपको ये वाला हाँ, sir. ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। आ गई बात समझ में? कोई Yes, sir. ऑब्जेक्ट दिखाई तभी देगा जब उससे आने वाली रेस आपकी आंखों में आए। क्लियर है? यदि Yes, कोई sir. रेस बहुत कम होता है। आपकी आंखों में नहीं आ रही है, ठीक है, यदि कोई रेस आपकी आंखों में नहीं आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर नहीं है? देगा सर. हाँ। Yes, अब मान sir. लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इस पे बहुत सारी राइज है, लाइट गिर रही है, तो क्या लाइट आपकी Yes, आंखों sir. में आएगी उसकी? नहीं नहीं आएगी, नो क्योंकि आप सर, नहीं हमारे आएगी पीछे सर, वो तो वो हमारे आपको तरफ दिखाई नहीं आ रही. नहीं देगा। क्लियर है? वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? Yes, sir. तो आपको कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा जब उससे आने वाली रेस आपकी आंखों में आई। तो क्लियर हमारी है? आंखों में हम रहती है. सर, देखो इधर, sense कर वाले सकेंगे। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट देख करके नहीं आ रही हैं। ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा ये Yes, चीज sir. समझना आप, ये एक कोई है ना,
चलो ये एक कोई भी रेड ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट। ठीक है, इस पे कोई व्हाइट लाइट आई, कौन सी कलर की लाइट आई? White. व्हाइट लाइट, तो वाइट व्हाइट आई, व्हाइट लाइट आई, मतलब इसमें कितने कलर्स आए? 7. 7 सेवन कलर। कलर 7 color. कलर्स आए, ठीक है। अब सर अगर आप प्रैक्टिकली करके दिखा सकते थे अगर कोचिंग में होते तो, कि क्या? व्हाइट से 7 कलर बनते हैं। 7 प्रिज्म से देख लो, प्रिज्म से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं prism सर, से- और उसके अलावा ठीक है, किसी और उसके से अलावा होगा? नहीं, स्केल, ठीक सर है। स्केल में भी तो दिखते हैं। स्केल में, क्योंकि यदि स्केल आपकी एसी है हाँ तो ये सर। भी हाँ, एक साइड prism- से जा सकते हाँ, Yes, साइड sir. से आपको दिख जाता है, ठीक है। साइड से हो टेलीविजन सकता वगैरह है में भी सर। दिखता देखो ओके बेटा, सर, सुनो ट्राई कैसे? करेंगे। सुनो, अभी रुक जाओ बेटा। ट्रांसपेरेंट है स्किल से. क्या बेटा? ब्लैक पेपर को नॉन ल्यूमिनस माना जाएगा, ल्यूमिनस क्योंकि वो तो ना ही लाइट बेटा रिफ्लेक्ट पेपर कोई सा भी हो, लाइट को प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं और कर सर नहीं वो करता है। नॉन ल्यूमिनस ही होगा सर नहीं पर वो तो करेगा ना. रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा ना, नॉन ल्यूमिनस तो वो है जो रिफ्लेक्ट कर सुनो रहा है। बेटा, कभी जो हम सोर्स की बात करते हैं उसका करते हैं जिसको कभी हमने सोर्स की तरह यूज किया है। कभी ब्लैक पेपर लेके कोई जाएगा क्या रात में कि नहीं इसको मैं एज नहीं अ सोर्स यूज कर लूंगा? नो सर. ठीक है, मैंने बोला कि कभी भी, चेयर भी तो रखी है। सर ऐसा भी लेकिन चेयर कोई भी चीज होता है दिख रही है। जिसको- एक मिनट सुनो, सुनो एक मिनट रुको, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखो ये अभी बेटा व्हाइट लाइट आई, अब यदि किसी ऑब्जेक्ट को ये रेड दिख रहा है, इस पर्सन को ये कैसा दिख रहा है? रेड रेड दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से ओनली कैसी लाइट आ रही है? रेड रेड लाइट. लाइट आ रही है सर। मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज को ये क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब. बहुत एब्जॉर्ब कर लेगा एब्जॉर्ब सर। कर लिए। आ गई बात समझ में? और Yes, ये sir. केवल कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? रेड रेड को लाइट। सर। सर रेड। आ गई बात समझ में? तो अब देखो यदि आपकी Yes, चेयर है sir. जी सर. तो चेयर से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया था कि सोर्स ऑफ लाइट है। क्लियर है? लेकिन कभी भी चेयर का sir. यूज Yes, एज अ sir. सोर्स ऑफ लाइट कोई यूज नहीं करता है। आ नहीं गई बात होता समझ में? सर चेयर ही वाइट हो तो, ठीक चेयर है। ही वाइट हो। अब चेयर में सर, तो और वैसे लाइट ऐसा लगा भी दो, होता बल्ब है। लगा दो चेयर के अंदर, ठीक है। सर लाइट में Yes, sir. ऐसा भी होता है ना, पेपर भी तो ठीक होगा है, फिर. सुनो अब इधर देखो बेटा कि यदि कोई चीज आपको व्हाइट दिख रही है, कैसी दिख रही है? सर वाइट व्हाइट। वाइट। व्हाइट का आई, इसका मतलब ये सभी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है, यस सर. यस सर। यस ठीक है। और यदि कोई चीज आपको ब्लैक दिख रही है, कैसे दिख रही है? ब्लैक ब्लैक। मतलब ये सभी सर एब्जॉर्ब, ये सारे कोई चीज एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। आ गई बात समझ रिफ्लेक्ट नहीं में? कर रही। तो देखो यस Yes, तो आप ये समझो कि ये सभी कलर को एब्जॉर्ब, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो कोई लाइट एब्जॉर्ब किया क्या? नो सर। नो नहीं सर सर। नो एब्जॉर्ब, कोई No, sir. एब्जॉर्ब नहीं Reflect. हुआ, तो इसके पास इसने सभी एनर्जी को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसका Reflect कर दिया, टेम्परेचर sir. ज्यादा राइज नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। यस अब ब्लैक वाली ने क्या किया? Means सभी that- कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, सब ब्लैक वाले से एब्जॉर्ब करा। मीन्स तो इसका रियलिटी में फिर कोई temperature कलर होते increase नहीं होगा। है, तो आप तो इसका बना लो। टेम्परेचर क्या हो increase हो जाता जाता है? है. इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर मतलब इंक्रीज। ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी फील ज्यादा होता है। क्लियर है? यस सर. सर Yes, एक sir. और Yes, रीजन, सर. सर Yes, एक्चुअली sir. में जब हम कोई लाइट नहीं होती तो बिल्कुल पिच ब्लैक होता है सब कुछ, ठीक है। तो फिर इसलिए हम ब्लैक देख सकते हैं क्योंकि कोई लाइट ही नहीं रही। नहीं, जहां से लाइट सर- नहीं आ रही है वही ब्लैक है, ठीक है। हाँ जहां से सर, आपको हाँ। कुछ चीज नहीं दिखाई दे रही है वही कलर क्या है? Black और- ब्लैक है। सब वही सर ब्लैक। इनको रिफ्लेक्ट Black या है। एब्जॉर्ब करने पे कोई एनर्जी हाँ, कंज्यूम ठीक है। होती है कुछ? अब देखो, हाँ अब ब्लैक में क्या है? आपकी एनर्जी कंज्यूम हाँ। हो गई, तो ये क्या होगा? जल्दी गर्म होता है, ठीक है। Excuse me, sir. और व्हाइट कलर क्या होता है? सुनो, लाइट, रुक जाओ बेटा, लाइट कलर ज्यादा रिफ्लेक्शन करते हैं, इसलिए वो एब्जॉर्ब बहुत कम लाइट करते हैं, ठीक है। कम करते इसलिए हैं। उसका टेम्परेचर नहीं होता, इसीलिए सभी के घरों में लाइट कलर होता है। कभी देखा किसी ने बिल्कुल रेड कर लिया हो कलर घर का? नहीं सर वो सर। बस नहीं अंदर करते ही ना? रहता है। नहीं हमें क्या सर। करते हैं? बिल्कुल लाइट कलर रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट कलर एब्जॉर्ब कम करेगा तो गर्मी नहीं होगी। कई बार हम Yes, क्या sir. करते हैं? छत पर भी जो फ्लोर है उस पे क्या कर देते हैं? व्हाइट कलर कर देते हैं, है ना। हाँ, आसपास sir, के करते वॉल हैं। को Yes, व्हाइट sir. कलर करते हैं ताकि वो क्या Yes, करे? sir. जो हमारी दीवार सब है वो reflect ज्यादा कर गर्म सकें, sir, नहीं वो। हो। क्लियर है? हाँ सर। Yes, सर sir. और ऐसा भी होता है ना सर, कोई अगर बड़ी ब्राइटनेस वाली लाइट है उसके आगे छोटी ब्राइटनेस, मतलब सेम कलर है, जैसे कि पीछे एक बड़े से वो फोटो शूट में कैसे वो पीछे बहुत बड़ा वो लगे रहते हैं बल्ब, तो उसमें एलईडी व्हाइट कलर की, और उसके आगे अगर मोबाइल की फ्लैशलाइट है, मोबाइल ऑन कर दिया तो व्हाइट नहीं सर हाँ, आप रहता आगे बढ़ाइए. है स्क्रीन पे। क्या बोल आप रहे हो? तो कुछ सर- समझ में नहीं आया, ठीक है। सर अब आगे बढ़ा सर सर। आप अब- टॉपिक कंटिन्यू अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है मेरा
कि यदि आप एक पेड़ की पत्ती तोड़ के लेके आए, ठीक है, एक पत्ती तोड़ के Yes, लेके आ sir. गए, क्लियर है, इसको हाँ आपने सर। एक डार्क रूम में देखा, डार्क रूम में ले गए और इस पे रेड लाइट डाला, कौन सा लाइट डाला? रेड। रेड लाइट। रेड तो ये कौन सा कलर की दिखाई देगी? सर, रेड रेड सर, रेड की दिखाई Red. देगी सर। क्वेश्चन तो समझो, रेड तो ब्लैक होगा ना। सुनो, सर कुछ नहीं मैं दिखेगा। किसी भी, सुनो, एक किसी भी पत्ती को मैं तोड़ के लेके आया बाहर से, उसको मैं डार्क रूम में मैंने रेड लेजर लाइट में उसको देखा, तो कैसा कलर मुझे दिखाई देगा, ये बताओ। सर ब्लैक ही दिखेगा वो। रेड दिखेगा। देखो, सुनो, रेड सुनो, ऑब्जर्व कर अब लेगा देखो, अब हम समझते हैं ये क्या कर रहा था, इसका नेचर था कि ये सभी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा था, केवल ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, इसकी टेंडेंसी क्या ओनली ग्रीन रिफ्लेक्ट। ग्रीन को को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर करेगा, सकता है। बाकी सभी क्या करता है, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, Absorb, वॉयलेट हो गया, Absorb करेगा सर। और करता है अब सर। इसको हमने ग्रीन कलर तो दिया ही नहीं है, रेड दिया है, तो रेड को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। तो ये कैसा दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक। ब्लैक दिखाई देगा। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। क्योंकि पूरा एब्जॉर्ब कर Yes, लेगा, sir. थोड़ा पूरा बहुत तो एब्जॉर्ब कर reflect लेगा, नहीं, क्यों? सर क्योंकि ग्रीन को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो ग्रीन तो डाला ही नहीं ना, दिखेगा। प्रैक्टिकली देखो, रेड डाला है ना। सुनो बेटा, रात में किसी भी पेड़ को देखना वो ब्लैक ही दिखाई देता है, जब तक आप उस पे लाइट नहीं हाँ सर डालोगे, हाँ। ठीक है। Yes, sir. यदि किसी भी Yes, पेड़ को sir. यदि आपने लाइट नहीं डाला है तो वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक ही दिखाई देगा, क्लियर है? यस अब समझ में आ गया। अगर हमने Yes, रेड sir. लाइट मारी तो कौन सी लाइट डालनी होती है ठीक है, सर? अगर होता रेड है डाल देंगे सर सर ऐसे। अंधेरे में तो सर रेड कैसा डालोगे दिखेगा? तो ब्लैक ही दिखाई देगा। आ गई बात तो समझ? ब्लैक सर ही इसलिए दिखेगा सर, शादियों एब्जॉर्ब में कर सर लेगी। डेकोरेशन के लिए मतलब ग्रीन लाइट देते हैं ना पेड़ के ऊपर। हाँ हाँ, तभी वो पेड़ ग्रीन दिखेगा, अदरवाइज वो ग्रीन नहीं दिखेगा, क्लियर है? सर हाँ दिखेगा सर, ही फिर नहीं। तो वो ब्लैक अब देखो रेड के जो बजाय कलर कहीं और का डालो दिया हाँ, होता सर। फिर। बेटा, कोई सा भी डालो, ग्रीन ग्रीन के अलावा कोई भी डालो वो एब्जॉर्ब ही करेगा। एब्जॉर्ब भी कर लेगा सर वो। ठीक है, तभी ब्लैक ही दिखेगा सर, क्या कोई और चेंजेस आएंगे कलर में? कोई भी कलर डालो, ग्रीन को छोड़ करके कोई भी डालो, ठीक है, तो वो आपको ब्लैक ही दिखाई देगा। प्रॉपर्टी होती है सर, क्या बेटा? कलर वेवलेंथ की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, कलर वेवलेंथ की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब क्या उसकी रेंज का यदि आप वेवलेंथ नहीं डालोगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। चेंज हो रहा है तो क्या वो चेंज होगा उसका? बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, ठीक है। सर इसका मतलब वो किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती उसकी है। नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो सर इसका मतलब कि ब्लैक फाउंडेशन कलर हुआ, क्योंकि यूनिवर्स में भी अगर जाते भी हैं, मतलब अर्थ से बाहर निकलते हैं तो पूरा ब्लैक ही दिखता है। हाँ, और इसीलिए हम- आप एटमॉस्फेयर अगर सर अगर सर जो हमारा कलर है वो वेवलेंथ की प्रॉपर्टी होता है तो सर हम लोग सर जब मतलब जब मीडियम चेंज होता है तो उसकी वो चेंज नहीं हुआ था लाइट का कलर, क्योंकि बेटा विजिबल थे कुछ और। सुनो, हमारी रेंज भी चेंज हो जाती है ना उसकी मीडियम में, हमारी देखने की रेंज भी तो चेंज हो जाएगी ना, नहीं समझे? जैसे हमने हाँ बोला सर, कि इक्वल हम इक्वल। 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम का देख सकते हैं, क्लियर है? अब हमने क्या किया, किसी मीडियम में जाने के बाद स्पीड हाफ हो गई, स्पीड क्या हो गई, हाफ हो गई, तो वेवलेंथ भी हाफ होगी, तो हमारी जो देखने की रेंज है वो हो जाएगी 2000 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम। आ गई बात में? ये रेंज भी चेंज होगी, ठीक है। यस सर। अदरवाइज क्या होगा कि आप वॉयलेट कपड़े पहन के गए, दूसरे मीडियम में गए तो फिर कपड़े ही नहीं दिखेंगे आपके, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता। हाँ, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब देखो कोई भी यदि सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, यदि इस पे कोई भी लाइट रे आई तो इस लाइट रे के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 3 पार्ट। कौन कौन से? 3 पहला पार्ट होता है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट सर रिफ्लेक्टेड। कुछ पार्ट होता है रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्टेड और कुछ पार्ट ये सरफेस क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। मतलब इंसिडेंट एनर्जी जो होगी उसके 3 पार्ट होंगे, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, क्लियर है? हाँ, ये Yes, जो sir. आपने बताया था कि वो अपने वायलेट कपड़े उस मीडियम में दिखेंगे नहीं सर, इसी प्रिंसिपल का हम न्यूज चैनल में इस्तेमाल करते हैं फोरकास्ट के लिए, ग्रीन जो नहीं कर्टन होते हैं। नहीं, वो अलग है। रिफ्रेक्ट क्या है? रिफ्रैक्ट मतलब दूसरे मीडियम में चले जाना,
ठीक है, मतलब एयर से वाटर में चली Yes, गई sir. तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, Refract. ठीक है। Yes. तो देखो Sir, यदि हम वो कुछ डिग्री में बेंड हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर गई उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है? हाँ सर। Okay, sir. मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। क्लियर है? लाइट का Yes, एक sir. मीडियम Yes, से sir. दूसरे मीडियम में जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है? चाहे वो Yes, एयर sir. से वाटर में जाए, वाटर से एयर में आए, वैक्यूम से एयर में आए, एयर से वैक्यूम में जाए, एयर टू ग्लास में जाए, ग्लास टू एयर में आए, इन सब फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है? Refraction. Yes, हाँ। sir. यस सर अब देखो बेटा, अब हम ये बोल रहे हैं कि यदि हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 100% क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम ये मानेंगे कि 100% क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। Refraction. लेकिन कभी भी Refraction हो रहा है। 100% नहीं होता है। क्लियर है? सर आपने रिफ्रैक्शन की क्या Yes, डिफरेंस sir. बताई थी? रिफ्रैक्शन होता है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम। Yes, sir. ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होता। नहीं, मीडियम टू एब्जॉर्प्शन हो सकता है सर 100%। हम बस एज्यूम करते हैं। नहीं होता कभी भी 100%। ठीक है? सर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तीनों चीज कभी भी 100% नहीं होती। क्लियर है? सर हम उसे एज्यूम करते हैं। अज्यूम करते हैं। ठीक है? मतलब Yes. 90-95% तक हो जाए तो हम उसको मान लेते हैं कि 100% हो गया। ठीक है? हाँ सर। लेकिन कभी भी 100%। और ये भी याद रखना, कोई भी मशीन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म 100% कन्वर्ट नहीं कर सकती। क्लियर है? कोई भी मशीन हो। सर क्या Clear है? कन्वर्ट नहीं कर सकता मतलब? ये सर क्या कन्वर्ट करेगी? मतलब जैसे आपने अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया फैन को, ठीक है, तो उसने Yes, इलेक्ट्रिकल sir. एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, लेकिन 100% नहीं करता। कुछ सर कुछ तो उसने यूज कर लिया होगा। चाहे सर क्या कुछ और की चीज हाँ, कुछ एटमॉस्फेयर में चला गया होगा। हीट के टर्म्स में हो गया, थोड़ा सा उसने साउंड प्रोड्यूस कर दिया तो वो साउंड एनर्जी हो गई, है ना। लेकिन 100% कभी Yes. कोई है ना, जैसे आपके जो बल्ब होते हैं वो भी क्या करते हैं, थोड़े से गर्म हो जाते हैं। यस हाँ, सर। सर, जनरेटर भी नहीं करता सर। हाँ, कोई भी मशीन नहीं करती। जनरेटर वगैरह तो काफी ज्यादा लॉस करते हैं बेटा, 60-70% ही इफिशियंसी होती है उनकी, ज्यादा नहीं होती। ठीक है? थर्मल एनर्जी बहुत यूज हाँ, तो कभी भी कभी जब एनर्जी, बैटरी गर्म हो जाती है तो धीरे चार्ज होती हाँ, तो कोई भी एनर्जी हो कभी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में 100% कन्वर्ट नहीं होती है। क्लियर है? कुछ ऐसे फॉर्म में जरूर कन्वर्ट होती है जिससे हम उसको वापस नहीं ला सकते। क्लियर है? जैसे आपने फैन लगाया, हल्की सी आवाज करता है ना? Yes, sir. क्या- Yes, sir, क्या- करता है सर। क्या उस आवाज का आप यूज करते हो क्या? नहीं नो सर। हाँ, सर वो साउंड एक एनर्जी का हाँ, कुछ वो ऐसे फॉर्म में चली गई जिससे Yes, वापस sir. लाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यस सर। अब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को आप खींच करके यहाँ लेके आए, ठीक है, क्या वो तो क्या Yes, प्रोड्यूस sir. हुआ, थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस हुआ, उतना तेज साउंड प्रोड्यूस Yes, करोगे sir, तो क्या होगा। वापस यहाँ चला जाएगा क्या? नो सर। नहीं No, जाएगा। sir. फैन में साइलेंसर लगा दो तो। ठीक है? तो साउंड एनर्जी को हम कम कर सकते हैं, इसलिए दूसरा हमेशा कोशिश करती है कि दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो, कम हो। क्लियर है? लेकिन कभी भी हम 100% नहीं कर सकते। क्लियर है? सर नहीं कर सकते। Yes, sir. लेकिन यदि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मानना है, सर 100% 100% नहीं कर रिफ्लेक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो ये मानना है कि 100% रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं नहीं होता है। है। नहीं ठीक होता है? सर। नहीं नहीं होता। अब देखो कुछ चीजें हैं, थ्योरीज पे हाँ देखो, अब जैसे देखो आपके मीडियम या ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट? क्या होते हैं, जो लाइट को पूरी लाइट पास पास हो जाती है। अब पूरी लाइट तो कोई करता ही नहीं है, वैक्यूम के अलावा कोई भी Major पूरी light. लाइट नहीं करता। लेकिन Yes, यदि sir. कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसफर कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट। तो कौन कौन से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं? सर ग्लास। सर ग्लास, सर वाटर, सर ग्लास, सर एयर, वाटर, एयर। थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक। मैग्नीफाइंग ग्लास। यस सर। सर फिश एक्वेरियम ठीक है, काइंड ऑफ तो 100% aquarium, रिफ्रैक्शन होता है। एयर। सर इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है ना? हाँ देखो 100% तीनों होता है, लेकिन हाँ ये रिफ्रैक्शन है। तो कोई भी क्या है जो थिन लेयर है, एक वाटर की थिन लेयर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्लियर है? मेरा ट्रांसपेरेंट नहीं है सर। एयर भी आपका ट्रांसपेरेंट है, डिस्टिल वाटर बेटा, वाटर भी, वाटर आपका यदि थिन लेयर है
ठीक है, तो आपका ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यदि थिक लेयर है तो वो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। आ गई बात समझ? यस सर, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक होता है ट्रांसलूसेंट, क्या होता है? यस ट्रांसलूसेंट। सर, तो ट्रांसलूसेंट कौन सा होता है? थिक लेयर ऑफ मिनिमम ग्लास। अमाउंट होता है। हाँ, थिक यस लेयर ऑफ ग्लास, है ना, तो फिर वाटर भी आ रहा है। थिक लेयर ऑफ ग्लास। सर मिरर क्या होता है सर? मिरर बताएंगे बताएंगे, ठीक है। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, और क्या हो गया आपका? बटर पेपर, शीट ऑफ ग्लिसरीन काय में जाएगी? बटर पेपर हो गया, है ना, टिश्यू पेपर हो गया, है ना, यस सर, एक टिश्यू पेपर नॉर्मल भी हो गया हो सर। गया, नॉर्मल पेपर हो भी गया, होगा। वो क्या है? यस सर, सर शीट ऑफ ग्लिसरीन काय में जाएगी? ट्रांसलूसेंट। ग्लिसरैन, वैक्स, है ना, ये सब क्या है? यस सर, ट्रांसपेरेंट, है ना? सर हाँ। थिक लेयर ऑफ वाटर तो ओपेक होना चाहिए ना? नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो लाइट जाता है ना अंदर, सनलाइट। जाता है सर। अच्छा yes, देखो, मतलब sir. सर कभी सुनो, glow करता ओशियन कभी है अंदर भी, दिखता है। कभी देखो ओशियन की नीचे सरफेस पे बिल्कुल डार्क होता है या हल्की फुल्की लाइट होती है ओशियन की नीचे सर, का हल्की सरफेस? फुल्की होती है सर, थोड़ी सी हल्की फुल्की लाइट होती है हाँ, सर। मतलब थोड़ी लाइट तो नीचे तक पहुंच पाती है ना, मतलब वो थोड़ी तो पहुंचती है, translucent तो इसलिए हम उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और थर्ड होता है ओपेक, ठीक है। So, ओपेक opaque, मतलब yes, जिसमें लाइट ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। नहीं होती जैसे सर। आपका कोई सा भी सर, ऑब्जेक्ट, बोर्ड, क्लॉक, सर, चेयर, डेस्क। चेयर, डेस्क, मोबाइल, लैपटॉप, है ना। लैपटॉप, सर अगर हम लोग स्किन और पे पेन। लाइट रिफ्लेक्ट करें तो सर ग्लो करती है ना फिंगर्स, जो हम लोग नीचे अगर लाइट लगाते हैं तो क्या करती है? सर जैसे जब हम मोबाइल की टॉर्च, दिखती है हाँ सर, हाँ, तो सर रेड कलर का ग्लो करता है तो fingers। पास हुई ना सर। अरे वो तो सर हमारा ब्लड होता है हाँ जो सर, glow ठीक है। करता है। आप देखो, सुनो जो एल्यूमिनियम फॉइल सुनो। होती है थिन लेयर की, वो भी हाँ। होता है ना ट्रांसलूसेंट? नहीं बेटा, एल्यूमिनियम में शायद लाइट पास नहीं होती, आप बल्ब नहीं के होती। आसपास लगा दो, कुछ सर भी नहीं दिखेगा। होती लेयर होती है, नहीं होती thin सर। वाली, बिल्कुल। ओपेक होता है। ट्रांसपेरेंट नहीं होता है होती। उतना हम बोल सकते हैं कि 90% कुछ हाँ, 90% हो जाए, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है। हाँ, ठीक है, 90% तक, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट जिसका हम यूज कर सके, है ना। यस बाकी सब ट्रांसलू और ओपेक में जिसमें हम लाइट को कवर कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस अब Yes, जैसे sir. इसमें देखो, रिफ्रैक्शन बहुत कम होता होगा। अच्छा देखो, अब हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन क्या है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट? ओपेक। ओपेक होती है, ठीक है, लेकिन 100% ओपेक नहीं होती। आप कभी आंखें हाँ बंद सर, नहीं करके होती। सन की तरफ देखो, आपको पता लग यस जाता सर, है। लगता है, या देखो, एक और चीज लाइट करो, की तरफ ही सुनो, देखोगे सर सुनो। आंख बंद लाइट में सो जाओ तो फिर जब लाइट बंद होती है अजीब सा और समझ सर में आता अगर है। ओपेक होती तो हाँ। नर्व्स भी नहीं ठीक है, दिखती, हाँ। नर्व्स भी दिखती सुनो है। इधर, आंखें Yes, बंद sir. करके आप अपने आंखों के सामने हाथ घुमाओ, आपको पता चल जाता है कि इसने हाथ घुमाया। हाँ सर, Yes, यस सर, sir. लगता है, यस सर, पता दिख चल। रहा है, यस सर, लगता है। हाँ, तो 100% ओपेक नहीं होता, लेकिन हम उसको ओपेक मानते हैं क्योंकि उस लाइट का हम वो यूज नहीं कर पाते हैं ना, यस सर, हम उसको ओपेक ही मानेंगे। मिरर भी ओपेक का एग्जांपल होता है। सर और स्किन को भी अगर अपन लोग देखें तो हाँ। अंदर का थोड़ा हाँ, रेड तो रेड से लेकिन उस एनर्जी का ऐसा है कि आप यूज कर सकते हो क्या उस लाइट का? नो सर, नहीं, No, तो उसको sir. ओपेक ही नहीं, मानते हैं, sir. ठीक है। फ्यूचर में कर पाए तो पता नहीं हाँ, अभी। तो उसको ओपेक ही बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट sir. मतलब हमारे जो ग्लास, वाटर, एक हमारे फाइबर हो गया है ना, ये सब कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो भी थिक हाँ, लेयर mirror- जिससे बहुत Sir. कम लाइट प्रोड्यूस होती है, वो क्या होते हैं आपका ट्रांसलूसेंट, और जिससे बिल्कुल भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, वो क्या होते हैं, ओपेक, ठीक है। ओपेक। अब देखो, सर मिरर भी ओपेक का एग्जांपल होता है। हाँ, मिरर में बेटा दूसरी साइड लाइट नहीं जाती, ठीक है। अब देखो बेटा, Yes. एक होता है रे। तो ट्रांस रे क्या दो होता साइड है, दिखने वाला मिरर ले तो सर एक साइड से इनफाइनाइट। पाथ ऑफ लाइट अरे एक साइड से यस सर, along which light energy travels, along which लाइट लाइट एनर्जी Light. travels is called ray, ठीक है। मतलब रे क्या होता है, Yes. ये होता है आपका रे, क्लियर है। इससे आपको बस ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइट इधर से लेके इधर की तरफ गया है, बस, ठीक है। मूव कर रही है। मतलब बस हमें क्या पता चलता है, ओनली पाथ ऑफ लाइट, पाथ। ठीक है। अब देखो, एक सोर्स से कितनी रेज निकलती है, तो इनफाइनाइट रेज निकलती है। Infinite. कितनी निकलती है, इनफाइनाइट रेज, Infinite. ठीक है। मतलब एक, इनफाइनाइट। हाँ, अब जैसे ये सन है, सन से मैंने ऐसे 2 रेज निकाल दिया, और इस कैंडल से मैंने इतनी सारी रेज निकाल दी। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि कैंडल पावरफुल है। आ गई बात समझ में? हाँ सर, हाँ। यस। मतलब बस हमें रे से क्या पता चलेगा,
हमें रे से बस पता चलेगा पाथ ऑफ लाइट, बस कि लाइट इधर से, हाँ यस सर डायरेक्शन मूव कर रही अभी है बस सर। में। और कभी भी लाइट का सर वेव डायग्राम कैसे हाँ? बनाएंगे रिफ्लेक्शन वगैरह का? बताएंगे यार, अभी रुको, ठीक है। अब एक होता है बेटा बीम, कभी भी सिंगल रे होती है क्या? नो No, सर sir. नहीं Beam of सर, ray बीम आती ऑफ है। लाइट, बीम ऑफ लाइट, The group of rays called beam. ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है, इज कॉल्ड बीम। बीम ऑफ ठीक है। अब ये बीम 3 टाइप के होते हैं। यदि ये ऐसी रेज है तो इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। कैसे होता है? Parallel. पैरेलल। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। Convergent. कन्वर्जन है सर। और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। Divergent. सर यस डाइवर्जेंट, ठीक है। बल्ब अच्छा, डाइवर्जेंट। अब देखो कोई भी जो सोर्स है, कोई भी नेचुरल सोर्स है, वो कैसा होता है? पैरेलल, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? अब क्या है, जो आपका जो भी नेचुरल सोर्स है वो हमेशा कैसे होते हैं? डाइवर्जिंग होता है। क्लियर है? यस सर अब देखो सन भी कैसा है? डाइवर्जिंग है। सन भी कैसा है? डाइवर्जिंग है। अब मान लो ये सन है, सन से ये रेज निकली है ना, क्योंकि गोल है। अब सन सर से चारों ये, तरफ दिखता है सर। अब सन से ये रेज निकली, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रेज हाँ, निकलती सर। है, इनफाइनाइट, ठीक है। यस तो सर, इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं इतनी छोटी सी जगह की, है ना। हम तो इतनी छोटी सी जगह में भी नहीं रहते ना, तो इतनी छोटी सी जगह में हम लाइट को क्या बोल सकते हैं? पैरेलल मान सकते हैं। Yes, Yes. हाँ सर, मान यदि सकते हैं। हाँ, यदि सोर्स कैसा हो? दूर होता है। सोर्स कैसा हो? दूर. तो हम रेस को कैसा मान लेते हैं? पैरेलल मान लेते हैं। पैरेलल। आ गई बात समझ में? ठीक है। यस सर। यदि सोर्स दूर रखा हुआ है तो सन से रेस कैसी आती है? पैरेलल आती है। आ गई बात समझ में? पैरेलल। यस yes sir. सर इन्फिनिटी पे बात होता है। सुनो सुनो इधर ऐसी आती होंगी। बेटा, रेस आ रही है ऐसी, है ना, लेकिन उनके बीच का एंगल बहुत कम है। तो हम बस इतनी सी जगह में देख रहे हैं तो हमें तो वो पैरेलल ही दिखाई देगी ना। अच्छा सुनो, अब देखो, सर देखने का नजरिया है ना। सुनो इधर देखो, अर्थ और सन के बीच का जो है वो इतना डिस्टेंस है 1.5, है ना, इतना डिस्टेंस है। आ गई बात समझ में? अब उस Yes, डिस्टेंस sir. में आप एक मीटर में देखो तो 1 मीटर में कोई चेंज होगा क्या? No, sir. ऐसा कुछ नहीं होगा सर। किलोमीटर में भी नहीं होगी। किलोमीटर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस में आप 1 मीटर का कोई चेंज करो तो हम उसको क्या मान लेते हैं? पैरेलल ही ले लेते हैं। क्लियर है? एक्चुअली तो डाइवर्जिंग होती है। हाँ, एक्चुअली डाइवर्जिंग होता है, लेकिन सन को से हम जो रेज होती है वो अप्रोक्सीमेटली कैसे मानते हैं? पैरेलल ही मानते हैं। आ गई बात समझ में? सर देखने का नजरिया है ना बस। नहीं देखो बेटा, नजरिया नहीं होता है। क्या होता है? वेरिएशन यदि बहुत कम होता है, 1 डिग्री से भी कम हो, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? पैरेलल ही मानते हैं। आ गई बात समझ में? इक्वेटर पे कैसी रेस आती होंगी? बेटा कहीं पे भी हो, देखो सन इतना बड़ा है, ठीक है, और हमारी अर्थ इतनी ज्यादा दूर होके इतनी सी बड़ी अर्थ है, ठीक है। तो अब वहाँ, हाँ ठीक, तो अब हाँ, अब इतनी छोटी सी में आप उसको कैसा मानोगे? एंगल निकाल सकते हो क्या? नहीं सर, जो समझ में भी नहीं आया। हाँ ठीक है, और बड़ा होगा। हाँ तो क्या स्टार होगा? के सामने कैसा होगा? रेसा आ मिक्सी गई हो बात रही समझ? है। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं? सर पैरेलल अर्थ ही की जगह मानते हैं। स्टार हुआ क्लियर है? तो अच्छा। अगर सन का आएगा कि क्या कैसी होती है तो पैरेलल ही होती है, पैरेलल ही होती है, ठीक है। यदि हमने आपका सर बल्ब अर्थ की जगह सर स्टार रखा तो स्टार रखा तो बेटा वो दूसरे क्यों आएगी? उसकी खुद की लाइट होगी ना, दूसरे की लाइट तो बहुत कम ही होगी। सर हर स्टार ल्यूमिनस लेकिन आएगी तो ना। हाँ, हर देखो बेटा, स्टार क्या होता है? जहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होती है? हीलियम गैस में, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियर हीलियम गैस फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। और फ्यूजन हो रही है, और फ्यूजन में क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एंड हीट लाइट। जी, तो उनको हम बोलते हैं स्टार। तो स्टार में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो 100% ल्यूमिनस ही होता है। क्लियर है? यस सर। सर समझ में आ गया। सर स्पेस में सन है, इतने सारे स्टार्स है, लेकिन उसमें इतना इसीलिए अंधेरा रहता है ना, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर पे ऑब्जेक्ट्स है जिससे वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी लाइट। नहीं, देखो कोई भी चीज आपको कब दिखाई देती है? जब उससे टकराने वाली रेज आपके पास आए, ठीक है। अब आपके पास ऊपर से कहीं लाइट आई नहीं रही है, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक, ठीक है। अब जैसे मान लो एटमॉस्फेयर में, मान लो जैसे ऐसा है,
कि एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट यहाँ पे है, एक प्लेनेट यहाँ पर है ना। अब यहाँ से आप यहाँ पे खड़े हो, आप इस जगह खड़े हो, ठीक है। तो आपको इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, लेकिन बचे हुए स्पेस से कहीं से लाइट आ रही है क्या? नो सर। नहीं आ रही है। इस वाले रीजन से कोई लाइट नहीं आ रही, तो ये सब रीजन कैसा होगा? सोर्स से वहीं से आ रही है। ब्लैक। ये ब्लैक ही दिखाई देगा। यहाँ से जरूरी है ना, जो जहां से भी लाइट नहीं आ रही वो आपके लिए ब्लैक है, ठीक है। द ब्लैक पार्ट हो, यस सर। सन पे तो ऑक्सीजन सर सन के एकदम पास चले कैसी बात सर? करो? हाँ, क्यों चले जाओ सन के पास? सर, मतलब चले सर, गए बचेंगे तो ही सर नहीं वो तो व्हाइट ही दिखेगा ना सर से। बेटा वहां से सभी कलर्स आ रहे हैं तो व्हाइट ही दिखाई देगा, सभी कलर की ये सर वेवलेंथ आ क्योंकि रही है सर वो ना। तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अरे वो सोर्स है, सुनो एब्जॉर्ब हाँ की सर, बात वो कब करते हैं? सन तो खुद दे रहा है ना, वो क्यों एब्जॉर्ब करेगा भैया किसी की लाइट? ये सर वही बोल रहा हूँ सर, मतलब कुछ एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा है अरे इसलिए यार तो फिर- सर वो व्हाइट दिखेगा। नहीं, सर कैसी बातें सर? कर, सन से सभी टाइम हो वेवलेंथ की गया। लाइट आ रही है। अगर कोई लाइट से किसी चीज से इंसिडेंट हो ही ना तो वो सर इंफिनिटी तक चलती जाएगी। बेटा किसी सोर्स से लाइट, यदि लाइट क्या बोल रहे हो, निकाली नहीं उसने तो वो आप तक पहुंची नहीं, तो पहुंची नहीं तो दिखेगा भी नहीं। नहीं सर, जैसे हमने सर ये कौन बात कर टॉर्च रहा है सर? आवाज आ रही है। ठीक है, देखो ऑन किया और देखो फिर बेटा वो सुनो, लाइट क्या होती है? जब भी किसी, जैसे आप देखोगे लाइट गई, ठीक है, तो लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? इस मीडियम के पार्टिकल से एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? मीडियम के पार्टिकल एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज। कम होती जाती है, कम होती जाती है। एक रेंज के बाद उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि हमें वो मतलब दिखाई देना ही बंद हो जाती है, ठीक है। सर आप उसकी इंटेंसिटी इंफ्रारेड सर बन वैसे जाता अगर है। एब्जॉर्ब नहीं करे तो सर रे की क्या बेटा? अब देखो इंटेंसिटी बता वैक्यूम दो। में तो इन्फिनिटी होगी। हाँ, तो बिल्कुल जैसे वैक्यूम में देखो, जब जैसे क्या हुआ, सन से लाइट निकली, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो यदि लाइट रे यहाँ से यहाँ तक आई तो क्या होगा? सेम इंटेंसिटी आती है, सेम इंटेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या यस होता है? सर, एब्जॉर्ब होके थोड़ा सा कम अमाउंट आता है, क्लियर है? क्योंकि एटमॉस्फेयर सर, में जो थोड़ी कम पार्टिकल है वो क्या intensity आ करते हैं? जाती है। एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सर लेकिन जो सर यस सर, यस सर। सर जो सन की जो लाइट होती है वो पैरेलल नहीं बेटा, हमेशा ऐसे डाइवर्जिंग होती है ना। सन तो सभी लाइट साइड रहता है ना, सभी साइड रहता है। यस सर सन की लाइट सभी साइड होती है, लेकिन बेटा बहुत दूर है, सन के सामने अर्थ इतना सा बड़ा है, यस ठीक है। सर तो वो क्या है? बट इसके लिए पैरेलल होगी ना। हाँ ठीक है, यस सर बहुत क्लियर है। सर उसके लिए स्टार व्हाइट पैरेलल होगी। और सर सर intensity यूनिवर्स में बता दो। आपका डाइवर्जेंट। हाँ ठीक है। सर हर सोर्स से निकलने वाली लाइट वाइट ही होगी? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है हर सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली लाइट व्हाइट ही हो, ठीक है। अलग अलग कलर के भी बल्ब होते हैं ना, सर डाउट सर, अलग अलग कलर के बल्ब भी होते हैं। अलग हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर इंटेंसिटी बता दो। मोबाइल से निकलने Intensity- वाली लाइट सर। बेटा वो उसकी लाइट बहुत कम होती है, मोबाइल से निकलने वाली लाइट, इसलिए वो ज्यादा दूर सर तक वो नहीं जाती। डाइवर्जिंग होती है या फिर डाइवर्जिंग सर होगी। converging? डाइवर्जिंग होती है। वो तो सर डाइवर्जन ही होती है। सर कन्वर्जिंग रेस का एग्जांपल बता दो। यस सर एग्जांपल। आप यहाँ पे एक बल्ब रख दो, ठीक है। जैसे आपने ये रख दिया, यहाँ पे एक सन के सामने आपने ये रख दिया एक लेंस, तो यहाँ से क्या होगा? कन्वर्जिंग होती है नहीं होती? ये हो गया कन्वर्जिंग, यस सर, यस ये हो सर, गई यस सर, कन्वर्जिंग। यस सर। सर आइस को मान सकते हैं? मैग्नेटिक ग्लास वाली बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लेंस वाली वो। क्या? सर इंटेंसिटी बता दो। वो जो सर पहले करते थे सर, छोटे में लेंस है बेटा, ये क्या? हाँ, सर मैग्नेटिक जैसे रेस लेंस को में क्या पास करें? कराते थे। ऐसे करा दिया, तो ये लाइट को इसने क्या किया? कन्वर्जिंग सर कर दिया। कन्वर्ट करवा दिया सर पर हुई क्यों? सर लाइट होती है सर वो क्यों होती है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ओके ठीक है। सर, ओके सर स्टार्स व्हाइट क्यों दिखती है सर, समझ में नहीं आता। अरे यार व्हाइट क्यों दिखते हैं? वो सभी वेवलेंथ की लाइट भेजते हैं ना। यस सर। वे 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 तक की सभी वेवलेंथ वो भेजते हैं। सभी भेजेगी तो सबका मिक्स कलर कौन सा होता है? व्हाइट। व्हाइट। तो बस फिर जैसे सर स्टार्स पर ऑक्सीजन नहीं है तो पैरेलल लाइट रेस का एग्जांपल क्या है? सुनो बेटा, ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट होती है, ठीक है,
तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, वो बर्न नहीं होता, आग नहीं लगती वहां पे, क्लियर है, वहां पे न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं। और जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं वो सारे डाइवर्जिंग होते हैं। डाइवर्जिंग ही होता है, कोई भी लाइट ऐसे प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हम बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करके उसको Yes, बना sir. सकते हैं। Yes, सर sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर बोलो। पैरेलल लाइट के सर लाइट सन रेज के से एग्जांपल कॉस्मिक क्या है? रेज आती है? आती है बेटा, सभी तरह की लाइट आती है सन से। सर इंटेंसिटी बता दो। इंटेंसिटी क्या होता है? अभी लाइट इंटेंसिटी सर, होता है ना, sun- कितना अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो सर मोबाइल, पैरेलल लाइट रेज के एग्जांपल क्या है? सर कॉस्मिक रेज कौन सी होती हैं? सर पैरेलल लाइट रे का बेटा एग्जांपल होती दे है दो। बहुत सारे, आप 11th में पढ़ोगे बहुत सारे अलग अलग, जैसे अभी तो हमने बात किया, हाँ 1 मिनट बेटा बस, है ना, जैसे हमने अभी तो कितना इस रेंज तक की लाइट की बात किया है, ठीक है। अब इससे बहुत वेवलेंथ 0 से लेके यहाँ तक का, और इसके बाद की जो है 2 मीटर तक, तो अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग रेज होती है, ठीक है। उसमें कॉस्मिक वगैरह, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा कॉस्मिक रेज तो सर हर जगह उसमें माइक्रोवेव, rays, रेडियो वो सब वेव, होती है। रेडियो वेव। सर तो सन से